कैसा हो कि अगर बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएं, यानी कि किस्मत के दरवाजे, और जो पैसा रुक रहा था वो आना शुरू हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढना शुरू हो जाएं और लोग आपकी वैल्यू को पहचानना शुरू हो जाएं। जून 2026 कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 जून को वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में जुपिटर के साथ। और यहाँ पे वीनस अपनी एनर्जीज बदलना शुरू करता है। तो सिर्फ लव लाइफ नहीं, पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, रिलेशनशिप्स और लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होना शुरू होगी। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस को यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है जुपिटर की। इसलिए जो ग्रोथ की रफ्तार होगी वो तेज़ होगी। कुछ लोगों के लिए नए रास्ते खुलना शुरू होंगे, वहीं कुछ लोगों को अपनी प्रायोरिटीज़ और रिलेशनशिप को दोबारा देखना पड़ेगा, जायज़ा लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि क्या आप उन लकी राशियों में से हैं, ज़ोडिएक्स में से हैं या बुर्जों में से हैं जिनके लिए ये ट्रांज़िट पैसा, प्यार और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है? तो हम इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका घर कौन-सा है, आपकी कुंडली का कौन-सा घर एक्टिव हो रहा है, क्या थीम एक्टिवेट हो रहा है, कैसे आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं और कैसे आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रांज़िट से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ीस हमने आप लोगों के कहने पर 50% ऑफ कर दी है। तो जल्द से जल्द अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ट्रांजिट से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप लोग 2 रेमेडीज़ कर सकते हैं। एक तो थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका या दान करना है। पीली चीज़ में पीली दाल हो गई, चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, बेसन के लड्डू हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें सदका या दान कीजिए और अल्लाह पाक से कहिए, दुआ कीजिए कि या अल्लाह मेरे पे जो भी मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं वो दूर फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ जुमे वाले दिन आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। अब सफ़ेद चीज़ ये है कि आप लोग चावल, चीनी, दूध, दही, ये आप किसी भी ज़रूरतमंद को लेकर दे सकते हैं, सदका कर सकते हैं। और यही आपने दोहराना है कि या अल्लाह पाक मेरे पे जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, मुझसे दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान फरमा और मेरा सदका कबूल फरमा। जब आप ये चीज़ करेंगे तो इन प्लैनेटरी पोजीशंस की जो आप ये कह लीजिए कि पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए एम्प्लीफाई होंगी और आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू करेंगी। तो इन रेमेडीज़ को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। तो अब बात करते हैं एरीज़ मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि, यानी कि बुर्ज हमल वालों की। तो आप लोगों के लिए जो थीम एक्टिवेट हो रही है वो रिलीफ आफ्टर प्रेशर वाली थीम एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में भी हैं और आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हाईली एक्टिवेटेड है। और वीनस जो ट्रांजिट कर रहा है वो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो पिछले कुछ महीनों से आप लोगों को यही लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें, बहुत कुछ सारी चीज़ें आप लोग संभाल रहे हैं और जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना सुकून नहीं मिल रहा। तो जून 2026 जो है ये आपके लिए एक अहम टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 8 जून को, जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है, 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन 4th हाउस पॉजिटिवली वैसे भी एक्टिवेट है जुपिटर की वजह से। तो यहाँ पे जो 4th हाउस होता है वो आपका घर है, इमोशनल सिक्योरिटी है, आपका कंफर्ट है, आपके मन का सुकून का घर होता है। और शायद इस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा इस वक्त आप ज़रूरत फील कर सकते हैं इस चीज़ की। और सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस में बैठा है, तो ये साढ़े साथी का फर्स्ट फेज है। तो यहाँ पे जो फेज चल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेशर ये पूरी तरह ख़त्म नहीं होंगे आपके ऊपर से, लेकिन एक रिलीफ पीरियड होगा। यहाँ पे जो वीनस है वो रिलीफ लाने की कोशिश करेगा। घर के माहौल में बेहतरी आना शुरू होगी, फैमिली का सपोर्ट मिलना शुरू होगा आप लोगों को। कुछ एरीज वालों को ये भी लग सकता है कि घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, गाड़ी हो गई, व्हीकल हो गई, ये सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो मामलात हैं आप लोगों के एक्टिवेट होना शुरू होंगे। और इसका सीधा रिफ्लेक्शन जो है वो आपके 10th हाउस पर पड़ता है। 10th हाउस किस चीज़ का घर है? 10th हाउस आपका करियर का घर है। तो ये सबसे ज़्यादा दिलचस्प पॉइंट आ जाता है कि जुपिटर और वीनस आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, तो ये एक रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर का। तो यहाँ पे उतनी ही आपको प्रोफेशनल जो आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका उतना ही आपको सपोर्ट मिलना शुरू होगा। आपका जो लक है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आपके सुपीरियर्स जो हैं वो आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, आप लोगों को लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं, आपको एक कंफर्ट जोन मिल सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन कोशिश कीजिएगा
कि वीनस जो है वो बहुत ज़्यादा लग्जरी और कंफर्ट की तरफ ले जाता है। तो अगर आप कंफर्ट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए तो चीज़ें मुश्किल की तरफ जा सकती हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों के लिए इस ट्रांज़िट में बहुत ज़्यादा सुकून नहीं होगा, बल्कि करियर का जो फाउंडेशन है, वो मज़बूत करने का वक़्त भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बात इतनी सी है कि साढ़े साथी के इस फ़ेज़ में इमोशनल डिसीज़न्स हो गए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो गए, इन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है। कोशिश कीजिएगा कि बजटिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि वीनस बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट देना शुरू करता है। लेकिन कभी-कभी ये जो कम्फ़र्ट होता है, ये ज़रूरत से ज़्यादा आप लोगों को आलसी बना देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को डिफ़रेंशिएट करनी है, एक बैलेंस बनाना है कि आप बहुत ज़्यादा आलसी ना हो जाएँ और आपका करियर बीच में ना रह जाए, क्योंकि ये साढ़े साथी का वो फ़ेज़ है कि इस फ़ेज़ में जो आप करेंगे वो अगले 4 साल, 5 साल में आप काटेंगे, जो इस वक़्त में बोएँगे वो काटेंगे। तो यहाँ पे जून का जो ये ट्रांज़िट है, ये आपको यही एहसास दिलाएगा कि जंग सिर्फ़ मेहनत से नहीं जीती जाएगी, कुछ जंगें आपको सुकून से भी जीतनी हैं, आपको माइंड से भी जीतनी है, अपनी माइंड गेम से भी जीतनी है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, और बढ़ना आपका करियर आपका यहाँ पे एक्टिवेट है, तो आपको यही समझना है कि आपको काम बेहतरीन करना है, आपका लक आपको सपोर्ट देगा, आपके रिश्ते आपको सपोर्ट देंगे, घर से आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको डीलिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना शुरू होगा। आपका जुपिटर जो बैठा है 4th हाउस में, ये आपको हीलिंग पावर देगा। घर में जितने भी मसले चल रहे थे वो अब वापस ख़त्म होना शुरू होंगे। तो आपकी लाइफ़ एक बैलेंस में आएगी, लेकिन अगर आप अपनी जो फायरी नेचर है उसको कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पे आसान होना शुरू हो जाएँगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग अपनी वेल बीइंग पर, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर काम करेंगे। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।